Good morning, students. Today we will read a story, Golu Grows a Nose, written by Rudyard Kipling. Alright, now let's begin. There was a time when the elephant had no trunk. एक समय ऐसा भी था जब हाथी की सूंड नहीं होती थी. Elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, bulgy, swollen, protruding or curving outwards. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू एक बेबी एलिफेंट था, हाथी का बच्चा था, जिसकी नोज़ बल्जी थी, उसकी नाक फुली हुई थी और वह अनेक प्रश्न करता था. He goes to the Limpopo river. वह लिम्पोपो नदी पर जाता है. To find out, ये पता करने, इस जानकारी को पाने के लिए, more about the crocodiles eating habits. वह लिम्पोपो नदी पर जाता है ताकि अधिक जानकारी ले सके कि क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ क्या और कैसे पेट भरता है. मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स. क्रोकोडाइल्स की ईटिंग हैबिट्स के बारे में और अधिक जानने के लिए कि मगरमच्छ क्या खाते हैं, वह लिम्पोपो रिवर पर जाता है. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पूर्व हाथी का सूंड नहीं हुआ करता था. एलिफेंट हैड नो ट्रंक. ही हैड ओनली अ बल्जी नोज. उसकी केवल एक बल्जी नोज होती थी, उभरी हुई नाक होती थी. एज बिग एज अ बूट. उतनी बड़ी जितने की बूट होता है, जैसे छोटे जूते होते हैं, बूट होता है, छोटे जूते जैसी उसकी नाक थी. ही कुड विगल इट. विगल मीन्स मूव टू एंड फ्रो, इधर उधर मूव करना, हिलाना या घुमाना. अनदर मीनिंग ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट. ही कुड विगल इट. वह अपने उस बल्जी नोज को विगल कर सकता था, उसे इधर उधर घुमा तो सकता था, फ्रॉम साइड टू साइड, बट कुडंट पिकअप थिंग्स विथ इट. लेकिन उस बल्जी नोज से उसके द्वारा कोई चीज़ उठा नहीं पाता था. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट था, हाथी का बच्चा था. ही टू हैड नो ट्रंक. उसकी भी कोई ट्रंक नहीं थी, कोई सूंड नहीं थी. बट ओनली अ बल्जी नोज. केवल फूली हुई उभरी नाक थी. एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट. छोटे जूते जितनी, उतनी छोटी जितना कि छोटा जूता होता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू के मन में बहुत सारे प्रश्न थे. गोलू प्रश्न बहुत करता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. उसने अपनी टॉल आंट से, लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछा. He asked his tall aunt, Ostrich, why don't you ever fly like other birds? आप अदर बर्ड्स की तरह, अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते? Why don't you ever fly like other birds? आप अन्य पक्षियों की भांति कभी उड़ते क्यों नहीं? Then he asked his tall uncle. फिर वह अपने लंबे अंकल द जिराफ से पूछा. What makes your skin so spotty? Spotty means full of spots, धब्बेदार. आपकी त्वचा पर इतने धब्बे क्यों हैं? He asked his huge uncle. अपने ह्यूज, लार्ज, विशाल, बड़े अंकल से उसने पूछा, जिसका नाम था द हिप्पोपोटेमस.
Hippopotamus is a massive, thick-skinned herbivorous animal living in or around rivers of tropical Africa. In another words, a big sea creature, दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं। उसने हिप्पोपोटेमस अपने विशाल अंकल दरियाई घोड़े से पूछा, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड? आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं? ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल, अपने हेयरी अंकल से, रोएदार अंकल से, बबून से पूछा। बबून बड़ा बंदर, लंगूर, लार्ज टेरेस्ट्रियल monkeys having dog-like muzzles. He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? उसने बबून से पूछा, मेलन मीन्स तरबूज का स्वाद तरबूज जैसा क्यों होता है? Why do melons taste like melons? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. Ostrich, शुतुरमुर्ग, जिराफ, the hippopotamus, दरियाई घोड़ा, and the baboon और बंदर के पास had no answers to Golu's questions. गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर न था। गोलू इज ए नॉटी बॉय, नॉटी ट्रबलसम, नटखट। गोलू नटखट बच्चा है। गोलू इज ए नॉटी बॉय, दे सेड, ये लोग कहते थे। कौन कहता था? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस एंड द बबून। इनका कहना था कि गोलू एक नटखट बच्चा है। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वे कहते थे कि वह बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड, मैना ट्रॉपिकल एशियन स्टारलिंग्स, मैना बर्ड, sitting in the middle of a bush, a plant like a small thick tree with many low branches, अनेक छोटी छोटी शाखाओं वाला पौधा या झाड़ी। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश। एक दिन गोलू की भेंट मैना पक्षी से हो गई जो झाड़ी के बीच बैठी थी। सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर, और उसने मैना बर्ड से पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्या भोजन करता है? व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? द मैना सेड, मैना बोली, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। बैंक्स इज EDGE, किनारा। मैना बर्ड ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। विशाल घास के मैदान वाली लिम्पोपो नदी पर जाकर पता लगा लो। गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक 100 सुगर केन्स, उसने 100 गन्ने, 50 डजन बनानास, 50 दर्जन केले, एंड 25 मेलन्स, और 25 तरबूज लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर उसने अपने परिवार से बोला, गुड बाय, अलविदा, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं तो विशाल घास वाली लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट, आई विल ट्राई टू नो, फाइंड आउट मीन्स टू नो, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मुझे पता लगाना है कि मगरमच्छ का भोजन क्या होता है, क्रोकोडाइल
क्या खाते हैं? He had never seen a crocodile. उसने पहले कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा था. And didn't know what one looked like. और वह नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. He met a python. Python, a large snake that kills animals by squeezing them very hard. अजगर सांप जो पशुओं को बुरी तरह भींचकर मार डालता है. He met a python and asked him. एक पाइथन से वो मिला और उससे पूछा, Have you ever seen a crocodile? क्या आपने कभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ को देखा है? What does he look like? वह कैसा दिखता है? What does he have for dinner? और वो क्या खाते हैं? डिनर में क्या लेते हैं? The python uncoiled himself from the branch of a tree. Uncoiled means to unwind or release from being coiled or became straight. अपना शरीर सीधा किया. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. पाइथन ने, अजगर ने अपने आप को अनकॉइल्ड किया. अजगर ने वृक्ष में लिपटा अपना शरीर सीधा किया. बट सेड नथिंग, पर बोला कुछ नहीं. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू क्वाइल अराउंड. गोलू ने पोलाइटली उसकी मदद की जिससे कि वह वृक्ष की शाखा में शरीर लपेट ले. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू क्वाइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. और फिर उसने विदा ली, उसको गुड बाय बोला. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू की भेंट एक मगरमच्छ से हो जाती है, क्रोकोडाइल से वो फेस टू फेस मिलता है. He gets the python's help when he needs it most. गोलू को अजगर की सहायता मिलती है, पाइथन की सहायता मिलती है जब उसे उसकी ज़रूरत होती है. उसे उसकी सर्वाधिक ज़रूरत होती है, उस समय पाइथन उसकी हेल्प करता है. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. और गोलू की नाक लंबी तथा यूजफुल उपयोगी बन जाती है. ऑलराइट. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स. गोलू शुगर केन्स गन्ने, बनानास केले एंड मेलन्स तरबूज खाते हुए आगे बढ़ा. आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिन पश्चात ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. एज साइड, SIDE किनारा. आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिन पश्चात ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. वह विशाल घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक द लैंड अराउंड अ रिवर, तट जिसे कहते हैं. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. लॉग मीन्स लकड़ी का गट्ठा. इन इंग्लिश heavy round tree trunk. Okay. On the bank of the river he saw a log of wood. नदी तट पर उसने लकड़ी के गट्ठे की भांति कुछ पड़ा हुआ देखा. It was really the crocodile who winked at him. Winked means opened or shut his eyes quickly. पलक झपकाया. It was really the crocodile. यह तो वास्तव में सचमुच क्रोकोडाइल ही था. Who winked at him. जिसने आंखें बार बार झपकाई. Excuse me, said गोलू. गोलू ने कहा, क्षमा कीजिएगा. Have you ever seen a crocodile? क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, मगरमच्छ देखा है? The crocodile winked again. क्रोकोडाइल ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी बंद की तथा खोली. The crocodile winked again and lifted. Lifted means raised, RAISED. Lifted
half his tail out of the mud. क्रोकोडाइल ने फिर से अपनी आंखें जल्दी जल्दी बंद की तथा खोली और उसने कीचड़ से मड से अपनी आधी लंबी पूंछ ऊपर उठा दी. लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. कम हियर लिटिल वन. उसने कहा, यहाँ आओ बच्चे. सेड द क्रोकोडाइल. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. तुम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. आई वॉन्ट टू नो. गोलू ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज. क्लोज नियर. कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. निकट आओ, करीब आओ बच्चे, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, मैं ही मगरमच्छ हूँ. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. और उसने झूठे आंसू गिराकर दिखाया कि वह सही बोल रहा है. शेड मीन्स लेट फॉल, LET FALL, लेट फॉल. एंड दिस इज एन idiom. टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स फेक टीयर्स ऑफ रिग्रेट. FAKE, फेक टीयर्स ऑफ रिग्रेट, REGRET. Crocodiles were once thought to weep large tears before they ate their victims. Golu was afraid. गोलू डरा हुआ था. But he sat down on the bank and said. लेकिन वह बैंक पर, तट पर बैठ गया और बोला, You are the very person I was looking for. उसने कहा कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था. Please tell me what you have for dinner. कृपया मुझे बताइए आपका भोजन क्या है. आप डिनर में क्या लेते हो, क्या खाते हो. कम हियर लिटिल वन. क्रोकोडाइल ने कहा, बच्चे यहाँ आओ. एंड I'll whisper the answer to you. Whisper means speak slowly, धीमे स्वर में कहना. उसने कहा कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें धीमे स्वर में बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या लेता हूँ. I'll whisper the answer to you, said the crocodile. क्रोकोडाइल ने कहा. गोलू put his head down close to the crocodile's snout. Snout means mouth, MOUTH, मुंह. गोलू put his head down close to the crocodile's snout. गोलू ने अपना सिर क्रोकोडाइल के स्नाउट, माउथ के पास नीचे झुका दिया. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. और क्रोकोडाइल ने उसकी नाक मुंह में दबा ली. आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. क्रोकोडाइल ने कहा, मेरे विचार से आज मैं एक हाथी के बच्चे को अपना भोजन बनाऊंगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी. हर्टिंग कॉजिंग पेन और ट्रबल. उस बेबी एलिफेंट ने कहा, मुझे छोड़ दो. लेट मी गो, मुझे जाने दो. यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड. गोलू स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड, CRIED, क्राइड, चिल्लाया. गोलू चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो. वह चीखने लगा. He screamed. The python who had been quietly following गोलू. वो पाइथन जिससे गोलू मिला था और उससे प्रश्न पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था, वह शांत रहा. लेकिन उसे लगा, उस पाइथन को, कि गोलू कभी न कभी किसी मुसीबत में फंस सकता है, तो वह उसके पीछे पीछे आ रहा था. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू. वो पाइथन जो गोलू के पीछे पीछे आ रहा था. केम टू द बैंक एंड सेड. उस नदी तट पर आया और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन. यदि तुम स्वयं को पूरी ताकत से नहीं खींचोगे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम. ड्रैग पुल, PULL. तो क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम.
यदि तुम स्वयं को पूरी ताकत से नहीं खींचोगे तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ तुम्हें नदी के अंदर घसीट ले जाएगा। द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। Then what happened? Golu sat back on his little haunches. Haunches, the back end of an animal is called haunches. Golu sat back on his little haunches. गोलू अपने बैक के बल, पुट्ठों के बल बैठ गया। एंड पुल्ड और स्वयं को खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. The crocodile slipped into the water. Crocodile पानी में पहुंच गया। Making it all creamy, पूरे वाटर को क्रीमी बना दिया। क्रीमी मीन्स फोमी, FOAMY, फोमी, और फुल ऑफ बबल्स, झागदार बना दिया। एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वह भी खींचता रहा। देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ, फिर पाइथन क्वाइल्ड, रैप्ड, WRAPPED, लपेट लिया। देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, फिर अजगर ने स्वयं को गोलू के पेट में लपेट लिया और कहा, लेट्स पुल हार्डर, चलो हम मिलकर जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड, गोलू ने अपने चारों पैरों को कीचड़ में डुबो लिया था। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, और उसने जोर लगाया। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मीन्स बिकमिंग लॉन्गर, उसकी नाक स्ट्रेच होती गई, फैलती गई, खिंचती गई। एट इस पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और हर खिंचाव के साथ उसकी नाक लंबी होती गई और गोलू को पीड़ा होने लगी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब उसकी जो नाक थी वो 5 feet, 5 फुट लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, पर वह मगरमच्छ की पकड़ से अंत में छूट गई। गोलू सैट डाउन विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। गोलू सैट डाउन विथ हिज नोज रैप्ड अप मीन्स कवर्ड। गोलू ने अपनी नाक पर केले का पत्ता लपेट दिया और वह बैठ गया। गोलू सैट डाउन विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उस नोज को ठंडक पहुंचाने के लिए उस ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में, उस विशाल घास वाली लिम्पोपो नदी में लटका दिया, जिससे कि वो कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। श्रिंक मीन्स ग्रो स्मॉल इन साइज, सिकुड़ना। गोलू सैट देयर फॉर 2 days, गोलू वहाँ 2 दिनों तक बैठा, प्रतीक्षा करता रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, कि उसकी नोज ठंडी हो जाए और सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए। इट ग्रीव कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वह ठंडी तो हो गई बट श्रिंक नहीं हुई, उसका जो साइज था वो कम नहीं हुआ, वह सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक फ्लाई, मक्खी ने आकर गोलू के कंधे पर स्टंग कर दिया। स्टंग मीन्स बिट, BIT बिट, डंक मारना। उसने डंक मार दिया उसके कंधे पर आकर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी नोज, ट्रंक को, सूंड को उठाया। एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड, तथा
मक्खी को पटक कर उसे मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, उस लॉन्ग नोज का पहला एडवांटेज, पहला लाभ ये हुआ, हिस्ट द पाइथन। हिस्ट मीन्स विस्पर्ड और सेड। पाइथन ने धीमी आवाज में गोलू से कहा कि एडवांटेज नंबर 1, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। उस पाइथन ने गोलू से कहा कि यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, छोटी नाक से तुम यह काम नहीं कर सकते थे, उस मक्खी को नहीं मार सकते थे। अब कुछ खाने की कोशिश करो, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू पुट आउट मीन्स स्प्रेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ फैलाया अपनी ट्रंक को, एंड प्लग्ड मीन्स पिक्ड अप, उठा लिया। अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, घास का एक बड़ा सा बंडल उसने अपनी ट्रंक से उठा लिया। ही डस्टेड इट, डस्टेड मीन्स क्लीन्ड, साफ किया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, अपने फोर लेग्स से, फ्रंट लेग से, फोर लेग्स मीन्स फ्रंट लेग्स, अपने अगले पैरों से उसको डस्टिंग किया, उसको साफ किया, क्लीन किया। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, स्टफ्ड मीन्स पुट इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में उस घास के बंडल को रख लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ट द पाइथन। पाइथन ने कहा कि दूसरा लाभ, इस बड़ी नाक का दूसरा लाभ यह है, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, तुम छोटी नाक से यह काम नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, इस समय क्या तुम्हें धूप तेज नहीं लग रही है? इस समय क्या धूप तेज नहीं हो गई है? डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। गोलू स्कूप्ड अप मीन्स डग आउट, खोदा। गोलू स्कूप्ड अप सम मड, गोलू ने कुछ मिट्टी तट से उठाई। एंड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, स्लैप्ड मीन्स थ्रू, THREW, फेंका। गोलू ने कुछ मिट्टी तट से उठाई और उसे सिर के ऊपर फेंक दिया। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू ने कुछ मिट्टी उस तट से उठाई और उसे सिर के ऊपर फेंक दिया। एडवांटेज नंबर 3, सेड द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, अपनी छोटी नाक से तुम यह काम नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, धन्यवाद मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली मीन्स थैंकफुली, आभार पूर्वक। गोलू ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पाइथन। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं इस बात को याद रखूँगा और मैं अपने परिवार के पास लौटकर जा रहा हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, whom does गोलू आस्क why don't you ever fly like other birds? गोलू किससे पूछता है कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते? सो आंसर विल बी, गोलू आस्क्स द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच से पूछता है, वाई इट डजंट फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? गोलू के किस अंकल की आंखें रेड थी, आइज रेड थी? सो गोलूज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस हैड रेड आइज। थर्ड क्वेश्चन इज, गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, गोलू के जो रिलेटिव थे उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे क्योंकि दे वर शाई, वे शर्मिले थे। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, प्रश्न बहुत कठिन होते थे। गोलू वॉज अ नॉटी बॉय, गोलू एक नटखट लड़का था। सो राइट ऑप्शन विल बी सेकेंड, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, गोलू के प्रश्न बहुत कठिन होते थे। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर?
गोलू को लिम्पोपो नामक नदी के तट पर जाने की राय किसने दिया? सो आंसर विल बी द मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू नदी के पास क्यों गया? सो आंसर विल बी गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। गोलू लिम्पोपो रिवर के तट पर इसीलिए गया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या लेते हैं या क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वॉज ऑप्शन ए अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर के बैंक पर क्रोकोडाइल पड़ा हुआ था जिसे गोलू ने सोचा अ लिविंग क्रोकोडाइल एक जीवित क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल एक मरा हुआ क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड लकड़ी का एक गट्ठर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन थर्ड ही है, अ लॉग ऑफ वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, रियल क्रोकोडाइल बताने के लिए क्या किया? द आंसर विल बी द क्रोकोडाइल शेड इट्स फॉल्स टीयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल वन। क्रोकोडाइल ने अपने नकली आंसू बहाए इस बात को साबित करने के लिए वह वास्तविक रियल क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। कम हियर लिटिल वन, प्यारे बच्चे मेरे पास आओ। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, इसका आंसर मैं तुम्हारे कान में धीमी आवाज़ में बोलूँगा। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ने यह बात कही क्योंकि ही कुडंट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं हो सकता था। ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। गोलू वॉज डेफ, गोलू बहरा था। सो राइट ऑप्शन विल बी सेकेंड, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? नदी के किनारे गोलू की मदद किसने किया? सो आंसर विल बी द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द रिवर बैंक। ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। नदी के किनारे गोलू की मदद पाइथन ने किया और गोलू का जीवन भी क्रोकोडाइल से उसी ने बचाया था। ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। दो चीज़ें बताइए जो एलिफेंट अपनी ट्रंक के सहारे कर सकता है और दो चीज़ें बताइए जो वो उस ट्रंक से नहीं कर सकता। सो टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक आर, पहली बात तो यह है कि द एलिफेंट कैन प्लक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ। अपनी ट्रंक के सहारे एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास को एलिफेंट अपने मुंह में रख सकता है। द एलिफेंट कैन प्लक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ। एक घास का बड़ा सा ढेर बंडल एलिफेंट अपनी ट्रंक से तोड़ सकता है और उसको अपने मुंह में रख सकता है। दूसरी चीज़ जो अपने ट्रंक से वो कर सकता है, द एलिफेंट कैन स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड। द एलिफेंट कैन स्कूप अप, द एलिफेंट कैन डग आउट, कुछ कीचड़ व जमीन से उठा करके अपने हेड पर फेंक सकता है अपने ट्रंक के सहारे। द एलिफेंट कैन स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड। नाउ टू थिंग्स दैट द एलिफेंट कांट डू विथ हिज ट्रंक आर। अब दो चीज़ें जो एलिफेंट उस ट्रंक से नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ है ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विथ हिज ट्रंक, वो खुद को स्क्रैच नहीं कर सकता अपने ट्रंक के सहारे।
दूसरी चीज़, ही कैन नॉट च्यू और ईट फूड डायरेक्टली विथ हिज ट्रंक। अपनी ट्रंक के सहारे वह भोजन को डायरेक्टली न तो चबा सकता है, नहीं उसको निगल सकता है, खा सकता है। पहली चीज़ क्या थी? ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विथ हिज ट्रंक। और दूसरी चीज़ जो एलिफेंट अपनी ट्रंक से नहीं कर सकता, ही कैन नॉट च्यू और ईट फूड डायरेक्टली विथ हिज ट्रंक। Students, that's all about today's class. Soon I'll be back with a new story prescribed in your syllabus. Till then, take care. Bye bye.